तो 12.11 न्यूमेरिकल में वो हमें क्या कह रहा है, वो हमें कह रहा है वेक्टर ए बी एंड सी आर 4 यूनिट्स नॉर्थ, 3 यूनिट्स वेस्ट एंड 8 यूनिट ईस्ट रिस्पेक्टिवली. डिस्क्राइब केयरफुली ए मल्टीप्लाई बाय बी, ए मल्टीप्लाई बाय सी एंड बी मल्टीप्लाई बाय सी. सबसे पहले तो हम यहाँ पर डेटा लिख लेते हैं और देखते हैं कि उसने हमें क्या कहा है. उसने हमें 3 वेक्टर्स दिए हैं, वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी. उसने हमें कहा है कि वेक्टर ए जो है वो 4 यूनिट्स नॉर्थ है. वेक्टर ए कितना है, 4 यूनिट्स नॉर्थ में है. वेक्टर बी जो है हमारे पास वो 3 यूनिट्स ईस्ट में है, वेस्ट में है. और वेक्टर सी हमारे पास है 8 यूनिट्स ईस्ट में. ओके, अब अगर हम इसे देखें तो हम यहाँ पर इसे एक बार ड्रॉ करते हैं. यूँ आप देख लें, हम यूँ कर देते हैं. ये मैंने थोड़ा सा छोटा ही बना दिया, ठीक है. तो हम लोग कहते हैं कि यहाँ पर हमारे पास हो गया नॉर्थ, यहाँ पे हमारे पास हो गया ईस्ट, यहाँ पर है हमारे पास वेस्ट और साउथ. हमने क्या कहा था, हमने कहा था कि वेक्टर ए जो है ना हमारे पास, वो हमने कहा था कि नॉर्थ में है. वेक्टर ए कहाँ पर हमारे पास, वेक्टर ए हमने कहा था हमारे पास नॉर्थ में है. वेक्टर बी हमने कहा था हमारे पास कहाँ पर है, वेस्ट के अंदर. वेक्टर बी हमारे पास हो गया वेस्ट के अंदर, ठीक है. और वेक्टर सी हमारे पास था ईस्ट के अंदर. वेक्टर ए कितना था, 4 यूनिट्स नॉर्थ, वेक्टर बी था 3 यूनिट्स वेस्ट और वेक्टर सी था 8 यूनिट्स ईस्ट, ठीक है. उन्होंने हम लोगों को क्या फाइंड करने के लिए कहा है, उन्होंने हमें कहा है कि आप फाइंड करें. उन्होंने कहा डिस्क्राइब केयरफुली, यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं टू फाइंड. उन्होंने कहा डिस्क्राइब केयरफुली ए क्रॉस बी. उन्होंने कहा ए क्रॉस बी को आप फाइंड करें. फिर उन्होंने कहा आप डिस्क्राइब करें ए क्रॉस सी एंड बी क्रॉस सी. बी क्रॉस सी, ये चीज़ें हम लोगों ने क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है. तो हम लोगों को इनको फाइंड आउट करने के लिए पहले तो हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं सॉल्यूशन और उसके बाद इसे फाइंड आउट करते हैं. यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं सॉल्यूशन. ओके, हमें उन्होंने पहले क्या कहा था, उन्होंने पहले हम लोग को कहा था ए क्रॉस बी फाइंड करें. तो ए क्रॉस बी को फाइंड आउट करने के लिए हम यहाँ पे लिखते हैं ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर. तो इनको फाइंड आउट करने के लिए हम लोग यहाँ पर फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे ए बी साइन थीटा यूनिट वेक्टर एन. ओके, अब ए की हम लोग वैल्यूज इसके अंदर जो है पुट करते हैं और बी की करते हैं. ए की क्या है हमारे पास 4 यूनिट्स, यहाँ पे हम लोग 4 यूनिट्स, और बी की कितनी है हमारे पास 3 यूनिट्स, तो 3 यूनिट्स. साइन, अब थीटा, अब हम लोगों को क्या देखना है, हमें देखना है एंगल. हम यहाँ पर ए और बी के बीच में एंगल की बात कर रहे हैं. तो ए और बी के दरमियान कितना एंगल बन रहा है आपके मुताबिक, 90 डिग्री का. ए और बी के दरमियान 90 डिग्री का एंगल बन रहा है. तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं 90 डिग्री और यहाँ पे हमारे पास वैसे आ जाएगा एन यूनिट वेक्टर. फिर हम क्या करते हैं, 4 3 are 12 यूनिट्स हमारे पास यहाँ पर आ जाएंगे. फिर साइन 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री हमारे पास इक्वल होता है 1 के. तो साइन 90 डिग्री यहाँ पर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा. तो हम यहाँ पे कह देते हैं मल्टीप्लाई बाय 1. इसको डायरेक्ट भी अगर आप सॉल्व करना चाहें यहाँ पर 12 यूनिट्स और जो है आप यहाँ पर लिख दें यूनिट वेक्टर एन, तब भी ठीक रहेगा. लेकिन अगर आप यहाँ पर मल्टीप्लाई बाय 1 लिख कर डायरेक्ट ज़्यादा स्टेप्स में करें तब भी आपकी मर्ज़ी है. मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पर मल्टीप्लाई 1 लिख दिया, उसके बाद फिर आप इसका आंसर लिखें 12 यूनिट वेक्टर एन. ओके, अब क्या है, यहाँ पर उन्होंने हम लोग को यूनिट वेक्टर दिया हुआ है, यूनिट वेक्टर एन दिया हुआ है. एन यूनिट वेक्टर जो है जब आ जाता है हमारे पास तो हमें उसकी डायरेक्शन भी फाइंड करनी होगी. इसके साथ एन यूनिट वेक्टर है तो हमें इसके लिए इसकी डायरेक्शन भी फाइंड आउट करनी होगी. तो अब एक क्रॉस बी की जो है एक क्रॉस प्रोडक्ट है हमारे पास, एक क्रॉस बी हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट है. तो क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन को डिटरमिन करने का क्या तरीका था, इसके लिए हम लोगों ने सीखा था 10th क्लास के अंदर. हम लोगों ने कहा था कि रोटेशन ऑफ योर राइट हैंड फ्रॉम फर्स्ट वेक्टर टू सेकंड वेक्टर.
फर्स्ट वेक्टर से सेकंड वेक्टर जो है की तरफ रोटेट करना, एंड टू सेकंड वेक्टर देन डायरेक्टेड दस देन विल, दोबारा से करते हैं इसे। तो क्रॉस प्रोडक्ट का की डायरेक्शन को डिटरमिन करने का क्या तरीका था? रोटेशन ऑफ योर राइट हैंड फ्रॉम फर्स्ट वेक्टर टू सेकंड वेक्टर देन डायरेक्टेड थंब विल रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। हम लोगों को रोटेट करना है अपने फर्स्ट राइट हैंड को फ्रॉम फर्स्ट वेक्टर टू सेकंड वेक्टर, फर्स्ट वेक्टर से सेकंड वेक्टर की तरफ हम लोगों को उसे रोटेट करना है। तो थंब जिस भी डायरेक्शन में आएगा वो हमारे जो है क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। अब हम लोगों को यहाँ पर ए और बी के दरमियान जो है करना है। तो अगर आप ए और बी को जो है अपने थंब को आगे करके और यूँ करेंगे तो ये जो है हमारा थंब किस डायरेक्शन को कर रहा होगा? अपवर्ड डायरेक्शन को। तो हम कहेंगे कि आप इसे ये कर देख सकते हैं। तो आप कहेंगे कि हमारा जो यहाँ पर डायरेक्शन आ गया, तो हम कहेंगे 12 विथ वर्टिकली अप। 12 कहाँ पे हमारे पास? वर्टिकली अप। ओके, तो जो 12 है हमारे पास वर्टिकली अप है। फिर हम नेक्स्ट फाइंड आउट करते हैं ए क्रॉस सी को। ए क्रॉस सी हम यहाँ पर लिख लेते हैं, ए क्रॉस सी। इसको फाइंड आउट करने का हम क्या करेंगे? ए सी साइन थीटा और यूनिट वेक्टर एन। ए की वैल्यूज हम पुट करेंगे और सी की वैल्यूज पुट करेंगे। ए की क्या है हमारे पास? 4 यूनिट्स। सी क्या है हमारे पास? 8 यूनिट्स। फिर हम क्या करेंगे? साइन थीटा। साइन थीटा यहाँ पर आप कह रहे हैं ए और सी के दरमियान भी हमारे पास कितना एंगल बन रहा है? 90 डिग्री का। यहाँ पर भी हमारे पास जो है आप यहाँ ऊपर देख सकते हैं, यहाँ पर भी हमारे पास 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो हम यहाँ पर भी लिख लेंगे साइन 90 डिग्री और एन यूनिट वेक्टर वैसे आ जाएगा। उसके बाद हम लोग इसे मल्टीप्लाई कर देंगे। ए क्रॉस सी का हमारे पास जो है यहाँ पर आ जाएगा 4 और 8 को अगर हम लोग करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 32 यूनिट वेक्टर एन। ओके, और उसके बाद हमारे पास क्या होगा? हमारे पास है यहाँ पर दोबारा से एन यूनिट वेक्टर। तो हमें इसकी डायरेक्शन को फाइंड आउट करना होगा। डायरेक्शन को उसी तरीके से हम लोग दोबारा फाइंड आउट करेंगे। तो हम क्या कहेंगे? हमारे पास है हमारे पास है, हम ऊपर जाकर देखते हैं हमें किस में करनी है डायरेक्शन फाइंड आउट? ए क्रॉस सी के दरमियान। ठीक है, ए क्रॉस सी के दरमियान हमें करनी है डायरेक्शन फाइंड आउट। तो हम क्या कहेंगे? सी किस डायरेक्शन में हम देखेंगे और ए किस डायरेक्शन में। ठीक है, फर्स्ट हम लोगों ने क्या बात की थी? हम लोगों ने कहा था कि फर्स्ट वेक्टर टू सेकंड वेक्टर, हम लोग जो है रोटेशन ऑफ योर राइट हैंड, हम राइट हैंड लेंगे और अपने जो है फर्स्ट वेक्टर से सेकंड वेक्टर की तरफ उसे मूव करवाएंगे और तब थंब जिस भी डायरेक्शन में रिप्रेजेंट करेगा वो डायरेक्शन जो है हमारे पास आ जाएगी एन यूनिट वेक्टर की। तो इसकी क्या डायरेक्शन हमारे पास आ रही है? इसकी डायरेक्शन हमारे पास आ रही है 32 यूनिट्स वर्टिकली डाउनवर्ड। ये कहाँ पर आ रहा है? डाउनवर्ड, वर्टिकली डाउनवर्ड। ओके, तो अब हम क्या करने वाले हैं? हमारे पास नेक्स्ट है बी क्रॉस सी। बी की वैल्यूज, सी की वैल्यूज, बी की वैल्यूज हमारे पास है 3 यूनिट्स, सी की वैल्यूज हमारे पास है, वैल्यू क्या है हमारे पास? 8 यूनिट्स। ओके, 8 यूनिट्स। तो इसके बाद हमारे पास क्या है? साइन। अब यहाँ पर भी आप लोग कह देंगे हाँ जी यहाँ पर भी हमारे पास 90 डिग्री आ जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पर 90 डिग्री नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पर हम लोगों का है बी और सी के दरमियान डायरेक्शन को। अगर आप ऊपर जाएं तो हमने जब ए और बी में करना था तो यहाँ पर 90 डिग्री था। जब हमने ए और सी के दरमियान करना था तो तब भी यहाँ पर 90 डिग्री था। लेकिन अब हमें बी और सी के दरमियान करना है तो यहाँ पर कितना होगा? यहाँ पर हमारे पास होगा 180 डिग्री। तो हमारे पास साइन की क्या वैल्यू आ जाएगी? 180 डिग्री एन यूनिट वेक्टर इज इक्वल्स टू, यहाँ नीचे ही हम लोग यहाँ पर इसको सोल्व कर देते हैं,
जहाँ पर हमारे पास साइन 180 डिग्री आ जाएगा। साइन 180 डिग्री कितना होता है, 0 के इक्वल होता है। तो ये सारी जो हमारे पास वैल्यूज़ हैं ये सारी कितनी हो जाएंगी, किसके बराबर हो जाएंगी, 0 के बराबर हो जाएंगी। तो हम यहाँ पर कहते हैं ये सब किसके बराबर हो जाएंगी, नल वेक्टर के बराबर। ये सब किसके बराबर हो जाएंगी, नल वेक्टर के बराबर। नल वेक्टर हमारे पास वो होता है कि जिसका मैग्नीट्यूड 0 होता है और इसकी डायरेक्शन जो है वो हमारे पास होती है, इसकी डायरेक्शन को हम क्या कहते हैं, ऑर्बिटरी डायरेक्शन। ओके, इसकी डायरेक्शन को हम ऑर्बिटरी डायरेक्शन कहते हैं और इसकी डायरेक्शन हम लोग फाइंड आउट नहीं कर सकते, इसीलिए हम लोग इसे कह देते हैं ऑर्बिटरी डायरेक्शन। ओके, तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये न्यूमेरिकल समझ आया होगा। मैं इसे एक बार दोबारा आपके सामने रिवाइज कर देती हूँ। हम लोगों ने क्या किया है, हमने कहा है कि सबसे पहले उन्होंने हम लोगों को क्या क्वेश्चन पूछा होता, उन्होंने हम लोग को कहा था वेक्टर ए बी एंड सी, वेक्टर ए बी एंड सी आर 4 यूनिट्स नॉर्थ, यानी कि ए जो है वो 4 यूनिट नॉर्थ है, 3 यूनिट वेस्ट, बी जो है 3 यूनिट वेस्ट है और सी जो है 8 यूनिट ईस्ट है रिस्पेक्टिवली। उन्होंने हमें कहा कि डिस्क्राइब केयरफुली ए क्रॉस बी, ए क्रॉस सी एंड बी क्रॉस सी। तो हमने क्या किया, हमने यहाँ पर लिख लिया नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट और साउथ, और हम लोगों ने यूँ लिख लिया और यहाँ पर इनको हम लोगों ने कह दिया कि जो हमारे पास ए है, ए वेक्टर है हमारे पास वो नॉर्थ में है, जो सी वेक्टर है हमारे पास वो ईस्ट में है और जो बी वेक्टर है वो हमारे पास वेस्ट के अंदर है। हमने उसे नाम दे दिए। उसके बाद हमने कहा, उन्होंने हमें कहा था ए क्रॉस बी को फाइंड करें। तो हमने कहा कि ए क्रॉस बी को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, ए बी साइन थीटा यूनिट वेक्टर एन। तो हम लोगों ने ए की वैल्यूज़ को इसके अंदर जो है ऐड किया, बी की वैल्यूज़ को किया, उनको आपस में मल्टीप्लाई करवाया, तो हमारे पास आंसर क्या है 12 यूनिट्स। फिर हमने कहा साइन, अब हम लोगों ने कहा कि इसका एंगल कैसे फाइंड आउट करें। तो हमने इधर देखा तो हमने कहा कि यहाँ पर ए और बी के दरमियान जो हमारे पास एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री है। ठीक है, 90 डिग्री है। तो यहाँ पर हम लोगों ने 90 डिग्री पुट कर दिया। तो उसके बाद हम लोगों के पास था एन यूनिट वेक्टर। तो हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने इसको यहाँ पर लिखने के बाद हमें पता था साइन 90 डिग्री 1 के इक्वल होता है। तो हम लोगों ने 12 यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय 1 लिखा जो कि 12 यूनिट्स ही था और एन यूनिट वेक्टर इसी तरीके से नीचे नोट डाउन कर लिया। फिर हमने कहा कि जब एन यूनिट वेक्टर आता है तब हमें इसकी ना सिर्फ ये इस तरीके से यहीं पे ख़त्म कर देना होता है, हमें इसके आगे डायरेक्शन भी फाइंड आउट करनी होती है। तो डायरेक्शन हम लोगों ने कहा कि हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, हमने कहा रोटेशन ऑफ योर राइट हैंड फ्रॉम फर्स्ट वेक्टर टू सेकंड वेक्टर। आप रोटेट करें अपने राइट हैंड को फर्स्ट वेक्टर से सेकंड वेक्टर की तरफ, यानी कि ए से बी की तरफ। ओके, एंड देन डायरेक्टेड थंब विल रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। तो जब आपके पास डायरेक्टेड थंब होगा ना, जो आपके पास आपका थंब है वो आपकी जो है डायरेक्शन को, क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर देगा। तो हम लोगों ने यहाँ पर करके देखा तो हमने कहा कि इसकी जो डायरेक्शन है वो 12 वर्टिकली अप है, 12 जो है यूनिट वर्टिकली अपवर्ड। फिर ए क्रॉस सी आ गया हमारे पास। ए क्रॉस सी का हम लोगों ने फॉर्मूला लिख दिया, ए सी साइन थीटा यूनिट वेक्टर एन। वैल्यूज़ को पुट किया, उसी तरीके से इसका भी 90 डिग्री 1 आ गया, 90 डिग्री 1 के इक्वल आ गया। इसकी डायरेक्शन फाइंड की जो कि हमारे पास आ गई 32 यूनिट्स वर्टिकली डाउनवर्ड। फिर हमारे पास था बी क्रॉस सी। बी क्रॉस सी में बी की वैल्यूज़ को डाला हम लोगों ने, बी की वैल्यूज़ को पुट किया, सी की वैल्यूज़ को पुट किया, 3 यूनिट्स 8 यूनिट्स उनको मल्टीप्लाई किया। लेकिन उसको करने से पहले हम लोगों ने यहाँ पे देखा तो कि इसकी जो साइन है, इसका जो एंगल है वो 180 डिग्री आ रहा है, क्योंकि ये बी और सी के जो है दरमियान में है। तो हम लोगों ने इसका 180 डिग्री लिखा। हम लोगों को पता था साइन 180 डिग्री हमारे पास किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल होता है। तो ये सारी जो हमारे पास थी ये स्टेटमेंट 0 के इक्वल आ गई। 0 यानी कि नल वेक्टर। नल वेक्टर की कोई डायरेक्शन नहीं होती तो हम उसे कहते हैं ऑर्बिटरी डायरेक्शन। उम्मीद है कि ये न्यूमेरिकल आप लोगों को समझ आ चुका होगा। लास्ट पे आप इसका रिजल्ट भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को अगर ये न्यूमेरिकल समझ आया तो इसे अपने दूसरे फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।